क्योंकि लाज़मी सी बात है, कश्मीर दोनों का बॉर्डर लगता है, एलओसी हमारे और आपके दरमियान है, एक लाइन बनी हुई है। तो उसको किस तरीके से देख रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें अगर कोई ऑर्डर करता है तो हम रेडी है, वी कैन टेक बैक एजेके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमारा और आप लोगों देखिए का वो पीओके। जी, जी। बिकॉज वो तो ऐसे कहेंगे ही, बिकॉज ये इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी नहीं। पाकिस्तान में आर्मी जो है वो लीडरान को बोलती है कि क्या करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो आर्मी को सिग्नल देती है कि भाई नेक्स्ट क्या करना है। तो हुँ, यहाँ पे उल्टा है। सो दैट्स व्हाट ही मेंट टू से कि अगर हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तो भाई हम रेडी हैं। वो उतना ही। और वो राजनाथ सिंह ने जो अखंड भारत की बात की थी, ही वाज जस्ट फॉलोइंग अप विद दैट कि यस सर, अगर आपसे हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है हम रेडी हैं जब भी आपको। उन्होंने उतना ही कहा था। लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट एज अ पाकिस्तानी आपको शायद इनसिक्योरिटी होगी कि ये नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि बहुत कोशिशें हो रही है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से दोस्ती करने की। एटलीस्ट जो एलिटिस्ट क्राउड है पाकिस्तान का, उसने ये पहल की है, शुरू की है कि भाई हाँ, इंडिया के साथ अब हम दोस्त ही रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरे साइड से अफगानिस्तान से भी फेंटे लग रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इंडिया से हम हाथ ही मिला लें। तो आई अंडरस्टैंड दिस एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स। एंड मैं इतना भी समझती हूँ कि इंडिया कभी अग्रेसर नहीं रहा है। हुँ, अगर हमें अखंड भारत, यस अखंड भारत हर एक इंडियन का सपना है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हमें वो लेना होता, पहले हम नेपाल को ले लेते, फिर श्रीलंका को ले लेते, बर्मा को ले लेते। ये छोटी छोटी कंट्रीज, मतलब हम तो इनको इजीली ओवर पावर कर हुँ। सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे किया नहीं। तो आई डोंट थिंक ये बेकार का जो ये रोना धोना जो रोती रहती है पाकिस्तान की हुकूमत की, भाई हम पे अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे। आई थिंक यू शुड जस्ट गिव इट अप। इनसिक्योरिटी में जीना अच्छी चीज नहीं होती। बार बार ना हुँ। इनसिक्योरिटी, ओ हिंदू आके कश्मीर की डेमोग्राफी खराब कर देंगे, ओ ये हमें अटैक कर लेंगे, ये ये मतलब बात ऐसे वैसे डरी हुई बड़ी कौम है बड़ी ना। मशहूर हुई थी, अब थोड़ी-सी खामोशी है वैसे इस हवाले से, डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से हाँ, बहुत मशहूर हुई थी। ये तकरीबन 2021 वही में तो तो मैं कह काफ़ी रही हूँ। जिसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, तो पाकिस्तान में इसको हाँ, कह सकते हैं। वो मतलब आरएसएस आ जाएगा कश्मीर में, मुसलमानों को मार देंगे, ये होगा ऐसी इनसिक्योरिटीज में रहना इज नॉट, मतलब इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं मेरे हिसाब से। इस तरह से बीमारों की तरह जीना अच्छी बात नहीं होती। जस्ट रिलैक्स एंड स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। नहीं लेकिन यार ये वाली नहीं, आपने बड़ा डॉक्टरों वाला मशवरा दिया। यू शुड बिकम ए डॉक्टर। ये वैसे हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों और हमारी जनता को, जो मिस याना मीर है, उन्होंने एक बड़ा, अब मैं इनको कहूंगा डॉक्टर याना मीर साहिबा, उन्होंने हमें ये थेरेपी बताई है कि आप रिलैक्स नहीं करें, नहीं, मैं कूल आपको डाउन, और डोंट एग्जांपल दे देती हूँ टेंशन ना लें। जी, जी। और एग्जांपल दे देती हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर के। अब देखिए, वो छोटी सी बच्ची यासीन मलिक की बेटी, उसको क्या क्या उसकी माँ सिखा रही है, इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी को बाइपोलर डिसऑर्डर दे रही है। कह रही है कश्मीरीज डोंट हैव मिल्क, कश्मीरीज आर डाइंग, दे डोंट हैव मिल्क। आई मीन कम ऑन यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये छोटी सी बच्ची है, कम से कम उसे तो बख्श दो इस सारे पॉलिटिक्स में से, हम्म। यू नो। तो ये जरूरी होता है कि इस तरह की फेस्ड आउट स्टोरीज और इस तरह की चीजें बोल बोल के खुद को डराना, बाकी कौम को डरा के रखना। कौम तो ऑलरेडी बेचारी पाकिस्तान की कौम पिसी हुई है इन्फ्लेशन से, ऊपर से आप उनको नो नो इनसिक्योरिटीज डाउट दे दे के इन्फ्लेशन। डरा रहे हो। अच्छा, दिस ये इज नॉट द राइट वे। नहीं, ये इन्फ्लेशन वाली बात आपकी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी जो बात है ये कि लोगों को एक डर और खौफ होगा। मैं तो कहता हूँ कि सम टाइम तो मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, कहते जी होनी चाहिए, जरा ये जंग होनी चाहिए। अबे भाई, आपको पता है कि जंग की क्या आपको प्राइस पे करनी पड़ती है? मतलब इट्स नॉट अ जोक, बेसिकली जंग करना एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि महंगा सौदा है, पॉसिबल नहीं है। और आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा तबाही होती है, जिस तरह का वेपन इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, या इस रीजन में मौजूद है, तो उससे तो ज्यादा वो हो सकती है। तो आपको लगता नहीं है कि यार जो कोई भी जर्नल हो, हमारा जर्नल हो या हिंदुस्तान का जर्नल हो, इस तरह की वो ना दे? क्योंकि पहले ही मतलब बात तो नहीं होती, चले नहीं होती सो नहीं होती, लेकिन अगर अगर इसमें इस तरह की कोई चीज और हमें सुनने को मिलती है, जिस तरह का ये स्टेटमेंट है, तो ये डेंजरस नहीं हो जाता? दोनों साइड्स देखिए, की बात कर रहा देयर हूं, इज दोनों के लिए समथिंग ज्यादा रॉन्ग विद खतरनाक माय। हो सकता। कैन यू हियर मी? हाँ, मुझे आपका सवाल आई एक्चुअली सुनाई नहीं दिया। इफ यू कैन जस्ट रिपीट आपका मेरे दैट। ख्याल एक जो ईयरबड्स है वो ऑफ हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि पहले आई दोनों में थिंक से सो। आवाज।
जी, अब मुझे मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि शायद एक में से आवाज आ रही है और एक में एक ऑफ का ऑफ हुआ है। नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल आपकी, बहुत ही हल्की सी आवाज़ आ रही है। ओके, मेरे आप ख्याल मुझे देख पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, आप मुझे नज़र भी आ रही है और आपकी आवाज़ भी मेरे तक पहुँच रही है। ओके, ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस तरह की स्टेटमेंट से रीजन पहले ही बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा पाकिस्तान आपने इन्फ्लेशन की बात की और बहुत सारे मसले हैं। अफ़गानिस्तान वाली साइड की बात भी बिल्कुल सही है कि आज भी हमारी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है एनार अबानी कर वो काबुल गई हुई थी और ये बातें हो रही थी कि यार बॉर्डर पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो लगता नहीं है कि इस तरह के बयानबाज़ी से अगर गुरेज़ किया जाए, इससे थोड़ा-सा बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आई स्टिल कांट हियर यू फकर साहब, आई ओह एम माय सॉरी। गॉड! ओके मेरे आपने ख्याल लीना रब्बानी का कुछ मेंशन किया लेकिन मुझे जी, जी, उससे जी, ज़्यादा नहीं सुनाई मैं दिया। ये बता रहा हूँ कि अगर बॉर्डर के दोनों साइड पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह के बयानात से बचा नहीं जाना चाहिए। इस वक़्त सिचुएशन बातचीत तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का बयान आता है तो एक लोग यहाँ पे भी लोग मैं नहीं कहूँगा, मैं फ़ौज कहूँगा, लोगों का तो ख़ैर नहीं कुछ होता, लोग अपने मसलों में फँसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हालात इससे सो यू आर ख़राब हो ट्राइंग टू सकते हैं। से कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो या स्टेटमेंट दिया वो नहीं देना चाहिए था। या दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। या एग्ज़ैक्टली। नो, देखिए आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट्स देता था, हम भाई न्यूक्लियर छोड़ हाँ, देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और बिल्कुल। आज बिकॉज वो दोनों तरफ से फंस चुका है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी उनकी क्या हो रहा है वहां से। अफगानिस्तान पे लिटरली अफगानिस्तान ने लिटरली सीज फायर खत्म कर दिया पाकिस्तान के साथ, जी, एंड वो बिल्कुल। उन्होंने डिसाइड किया तालिबान ने कि अब वो ऑल आउट जाएंगे, पाकिस्तान में अटैक्स करेंगे। और दूसरी तरफ से इंडिया को दुश्मन पाकिस्तान ने खुद बना के रखा है इतने सालों से। हुँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस सिचुएशन जो है पाकिस्तानियों की, दिस हैज बिकम वेरी, मतलब ये डबल ट्रिबल हो गई है। जो पहले वो अगर एक चीज से जूझ रहे थे, अब बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, हाँ, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फ्रॉम बोथ या साइड्स अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब देखिए ऐसे सिचुएशन में मैं इतना ही बोलूंगी कि हम किसी और को, वी कांट चेंज समबडी एल्स, वी हुँ, कांट वी कांट change what someone else is thinking. This is what a ऑलराइट। Pakistani has to think. ओके। Pakistani has to think we can only change ourselves. अगर हमने खुद को अगर हमने खुद में रिफॉर्म्स लाए कि हम किस हुँ, तरह से अपनी डिप्लोमेसी को हैंडल कर रहे हैं, हम किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे कितनी दुश्मनी कर रहे हैं और कितनी दोस्ती कर रहे हैं डिप्लोमेटिक ओके, लेवल पे, राइट। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग डिसीजंस लाइक अफगानिस्तान तक इंडिया का वीट नहीं जाएगा। आप हुँ, क्या कर रहे हो? इस तरह से आप इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ दुश्मनी कर रहे हो। हुँ, आप जाते हो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स में जाकर कश्मीर की बात उठाते हो, आप हुँ, अपने साइड की कश्मीर की बात उठाओ, जो हुँ, आपकी साइड के कश्मीर के लोगों पे बीत रही है, चाहे वो वीट की शॉर्टेज हो, चाहे वो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम्स हो। आप दुनिया से हेल्प मांगो कि हम इन सब चीजों के साथ डील कर सके और लोगों को हम निजात दे सके और राहत दे सके इन सब प्रॉब्लम से। नहीं, बजाय इसके आपको बात करनी हमारे साइड ऑफ कश्मीर की। तो जब आप लोगों ने अपना डिप्लोमेटिक तरीका हुँ, चेंज किया, अब होपफुली आपका नया डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर आया है, होपफुली वो ये सब चेंज करेगा, एक नई मतलब टैक्टिक अपनाएगा, जिससे नई स्ट्रेटेजी